ओके, तो चलिए आज का डे स्टार्ट करते हैं। डे 14 पार्ट 2। ठीक है, तो कल हम लोगों ने पढ़ा था जीवन आपका अनुसरण करता है। ठीक है, उसका हम पार्ट 2 पढ़ रहे हैं आज। ठीक, एक का नियम बस आप। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं कि एक के नियम में बस आप में क्या है। ठीक, आकर्षण के नियम के लिए एक सीधा सा फॉर्मूला है जो हर व्यक्ति, स्थिति और परिस्थिति के संदर्भ में कारगर होता है। ठीक, आकर्षण का नियम क्या कहता है कि आकर्षण के नियम के लिए एक सीधा सा फॉर्मूला है। ठीक है, एक सिंपल सा फॉर्मूला है आकर्षण के नियम का, जो हर व्यक्ति, स्थिति और परिस्थिति के संदर्भ में कारगर होता है। ठीक है, उसकी परिस्थिति में क्या क्या है और उसकी स्थिति कैसी है। ठीक है, जहां तक आकर्षण का नियम का संबंध है, संसार में केवल एक ही व्यक्ति है, बस आप। ठीक है, तो क्या बोला है, संसार में केवल एक ही व्यक्ति है और वो है सिर्फ आप। ठीक है, सिर्फ आप। बस आकर्षण के नियम के लिए ना तो कोई दूसरा व्यक्ति है और ना ही कोई दूसरी वस्तु है, सिर्फ आप है, क्योंकि आकर्षण का नियम आपकी ही भावनाओं पर प्रतिक्रिया करता है। कहते हैं ना कि आपने पूजा करी तो आप ही को फल मिलेगा, आपकी पूजा, आपका व्रत किसी और को नहीं मिल सकता, है ना। तो ठीक वही है। ठीक है, मतलब आकर्षण का नियम कहता है कि अगर आप परिस्थिति को बदल सकते हैं, स्थिति को बदल सकते हैं, सब कुछ अगर बदलना चाहते हैं, तो वो कौन बदल सकता है, सिर्फ आप। मतलब हम एक अकेले व्यक्ति ही उसको बदल सकते हैं, कोई वस्तु, कोई चीज उस चीज को नहीं बदल सकती है। ठीक है, क्योंकि आकर्षण का नियम आपकी ही भावनाओं पर प्रतिक्रिया करता है। महत्वपूर्ण सिर्फ वही होता है जो आप देते हैं, है ना। महत्वपूर्ण सिर्फ वही होगा, इंपॉर्टेंट वही होगा जो आप देंगे, है ना। और इसमें हम बहुत सारी चीजें पढ़ते आ रहे हैं कि आपको क्या देना है। ठीक है, और यह बात संसार के हर व्यक्ति पर लागू होती है, इसलिए वास्तव में आकर्षण का नियम आपका नियम है। बस आप ही है और कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। आकर्षण के नियम के लिए यह व्यक्ति भी आप ही है, वह व्यक्ति भी आप ही है और संसार का हर व्यक्ति भी आप ही है। ठीक है, आकर्षण के नियम के लिए भी आप ही है और कोई दूसरा जो व्यक्ति है वो भी आप ही है और संसार का हर एक व्यक्ति भी, मतलब इस दुनिया में जितने भी व्यक्ति हैं वो भी सिर्फ आप ही हैं, क्योंकि आप किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में जो महसूस करते हैं उसे अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं, है ना। अगर आप किसी और के बारे में आकर्षित कर रहे हैं, मतलब अगर आप किसी और के बारे में सोच रहे हैं, तो उस पावर को लेके आ रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं, हम आकर्षण के नियम को आकर्षित कर रहे हैं। आप किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में जो भी महसूस करते हैं, ठीक है, आप किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में जो भी महसूस करते हैं, किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में जो भी सोचते हैं, ठीक है, आपने महसूस किया, दूसरे के बारे में जो भी सोचा या किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में जो भी करते हैं, वह आप अपने खुद के लिए कर रहे हैं, है ना। ठीक है, तो आप जो भी महसूस करते हैं, जो भी चीजें आप उसके बारे में सोचते हैं, करते हैं, तो वो किसके लिए कर रहे हैं, हम आपके लिए ही, मतलब अपने आप खुद के लिए ही करते हैं। किसी दूसरे की आलोचना करेंगे और उसे दोष देंगे। ठीक है, अब बैठ गए आपस में बातें करने के लिए, कोई ना कोई गलती हो गई, कोई ना कोई मिस्टेक्स हो गई, ठीक है, तो दूसरों की आलोचना कर दी, दूसरे के बारे में हमने बोल दिया कि उसने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, उसकी वजह से ऐसा हो गया, तो ये हमने उसके ऊपर दोष डाल दिया और उसके बारे में हमने आलोचना करने के लिए लगे। तो दरअसल आप इसे खुद को ही दे रहे हैं। अब अगर हम किसी के बारे में बात कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, हम खुद को ही दे रहे हैं। ठीक है, हमने बात किसी पर्सन के लिए की, खुद को दे रहे हैं। जिस तरह से हम लोग किसी दूसरे के लिए अगर हमने गड्ढा खोदा तो उस गड्ढे में कौन गिरता है, हम खुद ही गिरते हैं, है ना। तो ठीक वही चीज है, किसी दूसरे को प्रेम, प्रशंसा या कोई अन्य चीज देंगे तो आप इसे खुद को दे रहे हैं। ठीक है, अगर आप किसी दूसरे को, अगर आप प्रेम देते हैं, खुशी देते हैं, प्रशंसा देते हैं, तो क्या कर रहे हैं, ये आप खुद को ही देते हैं, खुद के लिए ही देते हैं। ठीक है, तो इसे आप खुद दे रहे हैं। आकर्षण के नियम के लिए कोई दूसरा है ही नहीं, इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी मनचाही चीज किसी के पास है,
क्योंकि उसके प्रति प्रेम महसूस करके आप उसे अपने जीवन में ला रहे हैं। और हाँ, आप जिस चीज से प्रेम नहीं करते हैं उसके बारे में कोई मूल्यांकन किए बिना उससे दूर मुड़ जाए, तब वह आपके जीवन की ओर आकर्षित नहीं होगी। ठीक है। और हाँ, जिस चीजों से आप प्रेम नहीं करते, ठीक है, आप प्रेम अगर किन्हीं भी चीजों से प्रेम नहीं करेंगे और उसके बारे में कोई भी मूल्यांकन किए बिना उससे दूर मुड़ जाएंगे, ठीक है, आप दूर चले गए उससे, तो वह चीज आपके जीवन को आकर्षित नहीं करेगी। ठीक है। आकर्षित करेगी कौन सी चीज? जिससे आप प्रेम करते हैं। जस्ट वेट दोस्तों। ओके। आकर्षण के नियम के लिए केवल हाँ है। ठीक है। कोई भी आकर्षण का नियम है, जिसको भी हमको चीजें चाहिए है तो उसके लिए आपको क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ हाँ। आकर्षण का नियम ना तो सुनता ही नहीं है। अगर आपने ना बोला तो वो ना को भी करता है, लेकिन क्या करेगा? आपका नहीं वो सुनेगा। उसको सिर्फ हाँ चीजें पसंद आती है। ठीक है। तो आपको वो सारी चीजें हाँ में बदलना है। आपके पास पैसे हैं, हाँ है। आपके पास प्यार है, हाँ है। आपके पास फैमिली है, हाँ है। ठीक है। आपके पास कपड़े हैं, हाँ है। आपके पास वो सारी सिचुएशन परिस्थिति है, हाँ है। ठीक है। जिस भी चीज की कमी जा रही है उस चीज को भी आपको हाँ में बदलना है कि हाँ सब कुछ है। ठीक। तो जिन चीजों से आप प्रेम नहीं करते हो उनसे दूर मुड़ जाए और उनके बारे में मन में कोई भी भावना ना रखे। भाई अगर नहीं चाहिए है तो वो चीज को हम कचरा जमा करके क्यों रखे अपने दिमाग में? ठीक है। क्यों सोचे उसके बारे में? तो जो चीजें नहीं पसंद आ रही है उसको अलग कर दो। उसके बारे में किसी भी प्रकार का कोई भी कुछ भी सोचना नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। एक चीज का खास ध्यान रखें, अप्रिय या मनचाही चीजों को ना कहने यानी उन्हें बदलने की कोशिश करने और उनकी बुराई करने से बचें, क्योंकि ना कहने से भी ये आपकी और आकर्षित हो जाती है। जब आप अप्रिय या मनचाही चीजों को ना कहते हैं तो इसका मतलब है कि आप उसके बारे में बुरा महसूस कर रहे हैं और बुरी भावनाएं दे रहे हैं, इस जिनके आपके जीवन में नकारात्मक परिस्थितियां निर्मित हो जाएगी। ठीक है। अगर नेगेटिविटी है तो नकारात्मक भी नकारात्मक को अगर आप एनर्जी ज्यादा दे रहे हैं, ऊर्जा ज्यादा दे रहे हैं, तो वही चीज आपके साथ होने लगेगी। ठीक। वास्तव में किसी चीज को ना कहना आपके लिए संभव ही नहीं है ना? कोई चीज अगर आप ना बोल रहे हैं तो वो संभव तो है ही नहीं, क्योंकि आकर्षण का नियम ना को भी हाँ ही मानता है। जस्ट अभी बोला ना मैंने, आकर्षण का नियम उस ना को भी हाँ ही मानता है ना? बार बार कहेंगे पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, खुशी नहीं है, खुशी नहीं है, खुशी नहीं है, तो वो उसी चीज को मानेगा और उसी चीज को अट्रैक्ट करने लगेगा। ठीक। जब आप हाँ कह जब आप हाँ कहते हैं, नहीं मैं उसे नहीं चाहता, तो आकर्षण का नियम है, आकर्षण का नियम हाँ सुन रहा है। जब आप कहते हैं कि भयंकर ट्रैफिक है, ठीक है, तो वो उसी चीज को मान रहा है अपने दिमाग में। सर्विस सचमुच खराब है, जो भी सर्विस है सचमुच खराब है, लेकिन वो अच्छी चीजें भी तो हो सकती है। अगर आप अच्छा बोलते तो हाँ ठीक है चलो देखते हैं, है ना? वो हमेशा देर से आते हैं। अब आपने बार बार उस चीज को नेगेटिव में बिठा लिया, अपने ऑफिस में है या कहीं पर भी, ठीक है, तो हमेशा कहते रहते हैं कि देर से आते हैं, यहाँ काफी शोर शराबा है। ठीक है। तो ये नेगेटिव पॉइंट्स है। यहाँ काफी शोर शराबा है, वह ड्राइवर पागल है, मुझे बहुत देर तक होल्ड पर रखकर चला गया। तो आकर्षण का नियम इन सारी चीजों के बारे में हाँ ही सुन रहा है और आप अपने जीवन में इन चीजों को ज्यादा आकर्षित कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हम अपने जीवन में इन्हीं चीजों को आकर्षित कर रहे हैं, है ना? तो जिन चीजों से आप प्रेम नहीं करते हैं उनसे दूर मुड़ जाए और उनके बारे में कोई भावना भी ना रखे। किसी भी प्रकार की कोई भी भावना आपको नहीं रखनी है, आप दूर हो जाए। लेकिन अच्छी है, लेकिन आपके जीवन में उनके लिए जगह नहीं है। ठीक है। उनके लिए जगह नहीं है। बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो। ठीक है। जापान के तोशोगु धर्मस्थल में लिखी शक्ति, है ना? ये महात्मा गांधी जी ने भी कहा है, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो। अब आपके दिमाग में क्या इमेज आ रही है? बुरे की इमेज आ रही है ना? हमारे दिमाग में बुरे की इमेज आ रही है। अगर हम इसके बदले
अच्छा अच्छा देखो, अच्छा सुनो और अच्छा बोलो, एक अच्छी इमेज आ रही है ना। तो ये हमारे दिमाग का फर्क है। इसके बजाय आप जब भी किसी प्रिय चीजों को देखें तो कहे हाँ, जब भी किसी प्रिय चीजों को सुने तो कहे हाँ, जब भी किसी प्रिय चीजों का स्वाद ले तो कहे हाँ, और जब भी किसी प्रिय चीजों की खुशबू सूंघे तो कहे हाँ, और जब भी किसी प्रिय चीजों को, ओके, चीज, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि चीज आपके पास है या नहीं। कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि वो चीज आपके पास है या नहीं, बस आपको तो हाँ बोलना है। ठीक है, हमारी लंदन की टिकट हो गई है, हाँ हो गई। है ना। हम बाहर जा रहे हैं, बिल्कुल जा रहे हैं, भले ही आप नहीं जा रहे हो, ठीक है, आप बोल दो। है ना। आज नहीं तो कल, वो कब आपका जाना हो जाएगा आपको नहीं पता। ठीक है। कोई सीमा नहीं है, अगर आप किसी चीज को चाहते हैं तो हर चीज संभव है, बशर्ते आप उसे सचमुच चाहे। सृष्टि में कहीं कोई अभाव नहीं है। जहां भी लोगों को किसी चीज का अभाव दिखता है, वहां सिर्फ प्रेम का अभाव होता है। स्वास्थ्य, धन, संसाधनों या खुशी का अभाव नहीं होता। आपूर्ति मांग के बराबर होती है। प्रेम देंगे तो आपको हर चीज मिल जाएगी। ठीक है, अगर आप प्रेम देते हैं तो हर चीज मिल जाती है। आपका जीवन और आपकी कहानी। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ते हैं आपका जीवन क्या है और आपकी कहानी क्या है। आप अपने जीवन की कहानी खुद लिख रहे हैं, है ना। बाकी में अभी तक स्टार्टिंग से लेकर के अभी तक जो कुछ भी हुआ है ये कहानी तो है ना। बचपन से लेके अब तक ये कहानी है। तो इस कहानी को कौन लिख रहा है, इस स्क्रिप्ट को कौन लिख रहा है, हम खुद ही लिख रहे हैं। हमें मालूम है कि हमारा भविष्य जो भी होने वाला है उसको हमने पहले ही माइंड में इमेज बना ली है। हमारे बच्चों के साथ क्या क्या होने वाला है, हमारे पति के साथ क्या होने वाला है, तो ये हमने एक स्क्रिप्ट राइटिंग अपने दिमाग में लिख ली है। ठीक है, और हमें पता है कि क्या होने वाला है। तो अब जरा यह बताइए कि आप अपने बारे में कौन सी कहानी कह रहे हैं। ठीक है, आप अपने जिंदगी की कहानी के बारे में कह रहे हैं या फिर कुछ और कहानी कह रहे हैं। क्या आप अपने दिल से यह मानते हैं कि आप कुछ चीजें कर सकते हैं और कुछ कुछ चीजें नहीं कर सकते हैं, है ना। उनमें से क्या चीजें हैं जिसे आप कर सकते हैं, उनमें से क्या चीजें हैं जिसे आप नहीं कर सकते हैं। क्या आप अपने बारे में यही कहानी कह रहे हैं, लेकिन जान लें कि यह कहानी सच नहीं है। ठीक है, आप जो भी बोलने जा रहे हैं ये कहानी सत्य नहीं है। ठीक। चलिए, अगर कोई कहता है कि आप किसी दूसरे से कमतर हैं, किसी ने आपके अंदर अब आंकना झांकना चालू कर दिया, ठीक है, तो किसी और ने आपको कहा कि, कहता है कि आप किसी दूसरे से कमतर हैं, ठीक है, कमी है, तो उसकी बात न सुने। भाई अगर आपको बोल दिया, है ना, कि उमा जी आपके अंदर किसी चीज की कमी है, एक्सेप्ट नहीं करना, सब कुछ है, ठीक है, सामने वाले को नहीं बताना, खुद को रखना है और फिर उसे फील करना है कि जिस भी चीज की कमी है उसे पूरा करना है। ठीक है, दीपा जी के अंदर अगर आपको कोई बोलता है कि आपके पास इस चीज की कमी है, आपको इसमें सुधार करना है, ठीक है, सामने वाले को बोल दो हाँ ठीक है हो जाएगा, लेकिन मेरे अंदर है ना। और उसे फिर आप उसको हकीकत में बदलने की कोशिश करो कि हाँ बिल्कुल होगा। ठीक है, क्योंकि ये आप नहीं, आपका दिमाग सुनता है। जब आपने बोल दिया हाँ ठीक है मेरे अंदर इस चीज की कमी है, तो आपने नहीं बोला, ये आपके सबकॉन्शियस माइंड ने सुन लिया। अब वो उस चीज को एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, अगर कोई कहता है कि आप किसी मानने में सीमित है तो उसकी बात ना सुने। अगर कोई कहता है कि आप अपना प्रिय काम नहीं कर सकते या उससे आजीविका नहीं कमा सकते तो उसकी बात ना सुने। ठीक है, अब अलग अलग तरीके के लोग आपको मिलेंगे आपके लाइफ में, ठीक, तो उसकी बात बिल्कुल भी नहीं सुनना है। अगर कोई कहता है कि आप पुराने महानतम लोगों जितने मूल्यवान या महत्वपूर्ण नहीं है, है ना, कि आप पुराने जैसे नहीं है, भाई क्या मतलब है पुराने जैसे है या नहीं, आप अपने आप में यूनिक है। ठीक, आप अपने आप में सब कुछ है, तो उसकी बात ना सुने। अगर कोई कहता है कि इस वक्त पर्याप्त अच्छे नहीं हैं और आपको जीवन में अपनी प्रतिक्रिया
अपनी प्रतिभा को साबित करना होगा, तो उसकी बात ना सुने। अगर कोई कहता है कि आप जिससे प्रेम करते हैं या आपको जो करना पसंद है या आपको जो भी बनना चाहते हैं वह आपको नहीं मिल सकता, तो उसकी बात ना सुने। अगर आप इनमें से किसी भी बात पर यदि आप यकीन कर लेते हैं तो फिर आप खुद की सीमाओं को बांध रहे हैं। लेकिन इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि यह सच नहीं है। एक भी ऐसी अच्छी चीज नहीं है जिसे आप नहीं पा सकते हैं और जो साकार नहीं हो सकती है। राइट। अगर आपको किसी चीज के बारे में बोल दिया तो क्या आप उसको साकार नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, है ना? बिल्कुल हो सकता है, पूरा हो सकता है। प्रेम की शक्ति कहती है कि आप जो देते हैं वही आपको वापस मिलता है। ठीक है। प्रेम की शक्ति, आपने जो दिया है लोगों को वही चीज आपको रिटर्न मिलेगा। क्या कहती है कि आप पर्याप्त अच्छे नहीं हैं? प्रेम की शक्ति कहती है कि आप जो बनना चाहते हैं या करना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, उसके लिए प्रेम देंगे तो वह आपको मिल जाएगी। आपको प्रेम देना होगा तो वो सारी चीजें मिल जाएगी। हेल्थ में दिक्कत आ रही है, वो ठीक नहीं हो रहा है, वो ठीक हो जाएगी, है ना? किसी के बच्चे नहीं हो रहे हैं तो वो भी होने लगेगा। ठीक। किसी के पास पैसों की कमी दिक्कत जा रही है तो वो भी फुलफिल हो जाएगा। किसी का सक्सेस नहीं हो पा रहा तो वो भी हो जाएगा। तो ये आपका बिलीफ सिस्टम है, इसे आपको एक्सेप्ट करना है। ठीक है, पॉजिटिव तरीके से। क्या कहती है कि आप अच्छे पर्याप्त नहीं है, जैसे आप जैसे है मूल्यांकन है और आपको संसार की सारी इच्छाएं, सारी चीजें पाने का हक है। आप इसी समय पर्याप्त हैं और और आप महसूस करते हैं कि आप कोई गलत चीज कर दी है। ठीक है, आपने कोई गलत चीज कर दी है, अब आपने उस चीज को फील कर लिया और आपको ऐसा लगा कि अब हमने कोई गलत चीज कर दी है, तो यह जान ले कि गलती का एक एहसास करने का, उसे मान लेने के बाद आकर्षण के नियम को आपको क्षमा कर दिया है। वास्तविक संसार। ठीक है। क्या है वास्तविक संसार? शुरुआत में केवल संभावनाएं थी। किसी को देखने पर ही सृष्टि अस्तित्व में आ सकती थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि देखने वाले कई अरब साल बाद आए, और सृष्टि का अस्तित्व इसलिए है क्योंकि हम इसके बारे में सचेत हैं। समझे बात को? समझ में आई? वास्तविक संसार क्या है? जो रियलिटी है। ठीक है। तो शुरुआत में केवल संभावनाएं थी। जब शुरुआत थी उस समय सिर्फ और सिर्फ संभावनाएं थी। किसी के देखने पर ही सृष्टि की अस्तित्व में आ सकती थी। जब कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि देखने वाले और कई अरब साल आए, सृष्टि का अस्तित्व इसलिए है क्योंकि हम इस बारे में सचेत हैं। हमने सोचा इस बारे में। ठीक है, तभी ये सारी चीजें हो पाई है। मैं आपको दिखने वाले संसार के दृश्यों के पीछे ले जाना चाहती हूँ। ठीक। क्योंकि आप जो देखते हैं उसका अधिकांश हिस्सा उतना सच नहीं है कि जितना कि आप मानते हैं। अदृश्य में कुछ हासिल कदम उठाने से दुनिया को देखने का नियम, आपका नजरिया बदल जाएगा और आप सीमित जीवन पाने के लिए स्वतंत्र हो जाएंगे। ठीक है। भौतिक संसार के जिन ज्यादातर चीजों पर आप इस समय विश्वास करते हैं वे दरअसल सच नहीं है। आप खुद को जितना मानते हैं उससे कहीं बढ़कर आप अपने जीवन की और सृष्टि को जितना मानते हैं वे उससे कहीं बढ़कर है। आपको लगता है कि संसार में चीजों की सीमित मात्रा है। क्या आपको लगता है कि इस संसार में सीमित ही मात्रा है? नहीं, असीमित है। आप जो चाहो वो पूरा भंडार आपको मिलेगा। आपको लगता है कि धन, स्वास्थ्य और साधनों की मात्रा सीमित है, इसलिए यह सच नहीं है। ठीक है। क्या कहा? स्वास्थ्य में कोई कमी नहीं है, धन में धन की बरसात हो सकती है, उसमें कोई कमी नहीं। संसाधनों की मात्रा सीमित है, लेकिन यह सच नहीं है कि किसी चीज का अभाव है। क्वांटम भौतिकी के अनुसार पूरे ब्रह्मांड में पृथ्वी जैसे असंख्य ग्रह और अनंत सृष्टियां अस्तित्व में है ना? हम लोग तो सिर्फ कहाँ रहते हैं? इंडिया में रहते हैं। बहुत सारी दुनिया है, बहुत सारे तारे सितारे, सारी चीजें हैं। ठीक है, लेकिन हमको नहीं पता, उसके बारे में हमको सर्च करना पड़ेगा। ठीक। जो हम लोग हर पल पृथ्वी और सृष्टि की एक और वास्तविकता से दूसरी वास्तविकता पर पहुंचते हैं,
तो यही विज्ञान के माध्यम से प्रकट होने वाला वास्तविक संसार है ना। देखा होगा मंगल मिशन, मिशन मंगल, और पता नहीं और कौन कौन सी ऐसी सृष्टि वाली मूवी है ना। तो हम लोग तो कहाँ पे रह रहे हैं, इंडिया में रह रहे हैं, अर्थ में, ठीक है, अर्थ में रहते हैं, इंडिया में रहते हैं। ऐसे कितने सारे देशों का नाम है, कितने सारे हैं ऐसे ग्लोब, हमें नहीं पता, ठीक है। बहुत सारी चीजें हैं जिसके बारे में ध्यान में रखना है। तो क्या है, सृष्टि अनंत है। सृष्टि में हम भौतिक वास्तविकता के अनुरूप होने वाली फ्रिक्वेंसी पर ट्यूनिंग कर लेते हैं, लेकिन उसी कमरे में असंख्य लगातार वास्तविकताएं मौजूद होती है, हालांकि हम उन तक ट्यूनिंग नहीं कर पाते हैं। ये किसने लिखा है, स्टीफन स्टीवन विनबर्ग ने, ठीक है। आपको लगता होगा कि वास्तविक संसार में समय की कमी है। आपको क्या लगता है कि ये जो वास्तविक संसार है जिसमें हम जी रहे हैं, क्या इसमें समय की कमी है? और शायद इस वजह से आप जीवन भर समय बचाने की खातिर दौड़ते भागते रहते हैं। लेकिन महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने हमें बता दिया है कि समय तो केवल एक भ्रम है, ठीक है। वो बता कर गए हैं कि समय क्या है, एक भ्रम है। अतीत, वर्तमान और भविष्य का भी भेद एक स्थायी और सतत भ्रम के सिवाय कुछ भी नहीं है, ठीक। आपको लगता होगा कि वास्तविक संसार सजीव व निर्जीव चीजों से बना है। आपको क्या लगता है कि ये पूरा संसार सजीव और निर्जीव चीजों से बना है? लेकिन सृष्टि की हर चीज तो जीवित है ना। हमने संज्ञा और पता नहीं और क्या क्या पढ़ा था हिंदी में, सजीव और निर्जीव, है ना, और इंग्लिश में पढ़ा था। तो ये सारी चीजें हमको क्या दिख रही है, जो भी आपके पास चीजें रखी हुई है, लैपटॉप, मोबाइल डिवाइस, ठीक है, टेबल कुर्सी, ये सारी चीजों को क्या बोला गया है कि ये निर्जीव है। लेकिन ये भी तो सारी चीजें सुनती हैं। जब हम इनको प्रेम देते हैं तो ये आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आकर्षण का नियम जो है वो चुंबकीय होता है, मतलब अपने आप वो काम करता है अदृश्य, ठीक है, मतलब कि दिखाई नहीं देता। जीवन धड़क रहा है, ठीक। तो कुछ भी मृत नहीं होते हैं। तारे, सूर्य, ग्रह, पृथ्वी, हवा, पानी, अग्नि और दिखाई देने वाले हर चीज में जीवन धड़क रहा है, ठीक है। किन किन चीजों में? वो सारी चीजों में, तारे में भी जीवन धड़क रहा है, सूर्य में भी, पृथ्वी, हवा, पानी, अग्नि और इन सारी चीजों में जीवन धड़क रहा है। तो यह है वास्तविक संसार जो प्रकट होता है, ठीक है ना। ये सारी चीजें हमको दिखाई देती है। वृक्ष में एक अनुभूति होती है जो आपका प्रेम महसूस करती है और उस पर प्रतिक्रिया करती है कि वृक्ष हमारे प्रतीक से प्रारंभिक प्रतिक्रिया नहीं करता है या अपनी खुशी व्यक्त नहीं करता है। जब अब हम अब तक उसके इंतजार के तरीके में नहीं समझ पाए हैं, ठीक है। हो सकता है आपको इस बात पर विश्वास हो कि, ठीक है, क्या बोला है, हो सकता है कि आपको इस बात पर विश्वास हो कि जिसे आप देख सकते हैं वही वास्तविक संसार है। जो आपको दिख रहा है आप उसी को बोल रहे हैं कि क्या यही वास्तविक संसार है, और जिसे आप नहीं देख सकते हैं तो वह वास्तविक नहीं है। देखिए, आपका भ्रम है, आपको किसी चीज का जो रंग दिखाई देता है वह दरअसल इसका वास्तविक रंग नहीं है। इस हर चीज अपने से संबंधित सम्मिलित सारे रंगों को सोख लेती है और उस रंग को परिवर्तित करती है। जो, सॉरी, कहा गई, हेलो, है आप लोग? यस मैम, 2 मिनट। हाँ, ओके दीपा जी, समझ में आ रहा है आपको? वीडियो स्टक हो गया है, चलिए, कहाँ चली गई थी? ओके,
चलिए कहाँ पढ़ रहे थे हम। हो सकता है इस बात पर विश्वास हो कि जिसे आप देख सकते हैं वही वास्तविक संसार है, और जिसे आप नहीं देख सकते हैं वह वास्तविक नहीं है। देखिए, यह आपका भ्रम है। आपको किसी चीज का जो रंग दिखाई देता है वह दरअसल इसका वास्तविक रंग नहीं है। हर चीज आप अपने में सम्मिलित सारे रंगों को सोख लेती है और उस रंग को परावर्तित करती है जो इसमें नहीं होता है। यानी हम उनके परावर्तित किए हुए रंग को ही देख सकते हैं, उसे ही सच मान बैठते हैं, जबकि यह सच नहीं है। इसका अर्थ है कि वास्तव में आसमान में नीले के अलावा बाकी हर रंग होता है। क्या सिर्फ नीला रंग ही होता है बादलों में? है ना, पिंक कलर होता है, येलो कलर होता है, ऑरेंज होता है, व्हाइट कलर होता है। ये सारी रेस किरणें निकलती है जब हम लोग मेडिटेशन करते हैं, और अभी जब सुबह का जो समय होता है, जब सूरज निकलता है, तब ये सारी चीजें हमको दिखाई देती है। ठीक है, तो अनगिनत कलर है, बहुत सारे कलर है वहां पर भी। ठीक है, आप कई आवाजें इसलिए नहीं सुन सकते हैं क्योंकि उनकी फ्रीक्वेंसीज आपकी सुनने की क्षमता से परे हैं। आप उन्हें नहीं सुन सकते, लेकिन ये वास्तविक है कि आप अल्ट्रावायलेट या इंफ्रारेड लाइट को नहीं देख सकते, क्योंकि उनकी फ्रीक्वेंसीज हमारी आंखों को देखने की क्षमता से परे हैं। लेकिन यह वास्तविक है कि यदि आप प्रकाश की सभी ज्ञात फ्रीक्वेंसीज को माउंट एवरेस्ट के आकार के मान ले, तो आपके द्वारा देखी जा सकने वाली फ्रीक्वेंसीज गोल्फ की गेंद से भी छोटी होती है। ठीक, ऐसी बहुत सारी आवाजें हैं जिसे हम नहीं सुन सकते। जब हम लोग मेडिटेशन करते हैं तो कहते हैं ना कि अपनी खुद की आवाज को सुनो। जब दोनों कान और ये सारी चीजें बंद हो जाती है, फिर हम अपने आप को फील करते हैं, तो हमें क्या होती है, अपने अंदर की आवाजें सुनाई देती है। ठीक है, और वो सिर्फ प्रैक्टिस से आती है। अब ऐसे ही ऊपर ब्रह्मांड में भी, ठीक है, यूनिवर्स में भी अलग अलग तरीके की आवाजें हैं। ठीक है, बहुत सारे जो कहते हैं कि जितने भी सारे ग्रह हैं, उनका भी एक अलग साउंड होता है। ठीक, रात में भी जैसे ची 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 करके एक आवाजें आती है ना, और किसी कीड़े वीड़े की भी आवाजें आती है, इंसेक्ट वगैरह होते हैं। उसके अलावा भी एकदम शांत माहौल रहता है, तब भी अगर हम ध्यान से सुनने की कोशिश करें तो थोड़ी थोड़ी आवाजें हमको सुनाई देती है। शायद आपको यह 10 मिनट बच्चा होकर 10 मिनट में कंप्लीट करते हैं। शायद आपको यह विश्वास हो कि वास्तविक संसार ठोस चीजों से बना हुआ है जिसे आप देख और छू सकते हैं, लेकिन दरअसल कुछ भी ठोस नहीं है। आप इस वक्त जिस कुर्सी पर बैठे हैं वह गतिशील ऊर्जा की शक्ति है, और जिस इसका अधिकांश हिस्सा खाली स्थान है। आप बताएं कि आपकी कुर्सी कितनी वास्तविक है, अभी हम जिस कुर्सी पर बैठे हुए हैं। ठीक, बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि संसार केवल भ्रम है। जो भी बुद्धिमान व्यक्ति होगा वो सिर्फ यह जानता है कि संसार केवल भ्रम है, इसलिए वह इसे वास्तविक मानकर कार्य नहीं करता और दुख से बच जाता है। ठीक है, वरना तो दुखी दुख आते रहते हैं उसके जीवन में। ठीक है, तो बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि संसार क्या है, एक भ्रम है। इस संसार में बहुत सारी चीजें हमको ऐसी लगती है भ्रम है, इसलिए वह इसे वास्तविक मानकर कार्य नहीं करता। अब वो इसको सच्चाई नहीं मानता है, ठीक है, उसको दूर अलग कर दिया, इसीलिए तो वो खुशी है। ठीक है, उसे दुख का कोई एहसास नहीं है। ठीक, शायद आप मानते हो कि आपकी कल्पनाएं केवल विचार और स्वप्न है, और वास्तविक संसार में उसकी कोई शक्ति नहीं है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्रयोगशाला में प्रयोगों के दौरान यह कोशिश की जाती है कि वैज्ञानिक के मन में कोई मान्यता न रहे, क्योंकि वैज्ञानिक के विश्वास या कल्पना का प्रयोग के परिणाम पर असर होता है। इससे मानव कल्पना और मान्यताओं की शक्ति का पता चलता है। जिस तरह वैज्ञानिक के विषयों या मान्यताओं के किसी प्रयोग के परिणाम पर असर पड़ता है, इसी तरह आपके विश्वास या मान्यताओं के आप से आपके जीवन के परिणाम पर भी असर पड़ता है। आपकी मान्यताएं चाहे सच्ची हो या झूठी,
उन्हीं से आपके संसार का निर्माण होता है। ठीक है, अब आपकी जो मान्यताएं हैं वो सच है या झूठी है, उन्हीं से आपका संसार का निर्माण होता है। ठीक है, आपने जो भी चीज माना, आप जिसके सच होने की कल्पना और एहसास रखते हैं उसी से आपके जीवन का निर्माण होता है, क्योंकि आप आकर्षण के नियम को खो देते हैं, बदले में वह भी आपको वही देगा। आपकी कल्पना आपको दिखने वाले संसार से ज्यादा वास्तविक है, क्योंकि आपका संसार भी आपकी कल्पना और विश्वास के अनुरूप ही बिना बना है। आप जिसके सच होने पर यकीन करते हैं और जिसे सचमुच महसूस करते हैं, वही आपके जीवन में आ जाता है। अगर आप इस बात पर यकीन करते हैं कि आपके पास यह जीवन नहीं हो सकता, तो आप सपने देखते हैं और आकर्षण का नियम आपके आदेश का पालन करेगा और आपके वास्तविक संसार को वैसा ही बना देगा। ठीक, जिन चीजों को आप देख और छू सकते हैं उसमें विश्वास करना सच्चा विश्वास नहीं है। न दिखने वाली चीजों में भी विश्वास करना ही विजय और वरदान है। ठीक है, जो चीजें आपको दिख रही है वो तो ठीक है, उसको तो आप देख पा रहे हैं। ठीक है, उसे आप भरपूर प्रेम दे रहे हैं, बहुत सारी चीजें जो आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन वो चीजों को भी आपको प्रेम देना है। ठीक है, जो चीजें दिखाई नहीं दे रही है, जो चीजें दिखाई नहीं दे रही है तो उसमें भी भरपूर हमको प्रेम देना है। वो अदृश्य है लेकिन वो काम करता है। ठीक है, अब ऐसी मेरी बहुत सारी घटनाएं हैं जिससे मुझे पता ही नहीं था कि हमारे अंदर भी बहुत जल्दी जल्दी बदलाव आने लगेंगे। वो कब ऑटोमेटिक हो जाता है वो पता ही नहीं चलता है ना, वो कब उसका रूप ले लेगी वो पता ही नहीं चलता है। इसीलिए हमने कहा था कि जो जो चीजें आपको चाहिए है उसमें पीले कलर के पेपर में रेड कलर के पेन से उसको लिख करके दीवार में लिख के रख दो। अब भले वो गुम हो जाए या कुछ भी हो जाए, वो पॉजिटिव शब्द है। वो 2 महीने 3 महीने 4 महीने वो कितना भी टाइम लगा लेगा वो पूरा करेगा ही करेगा। ठीक है, तो वो अपना रास्ता खुद ढूंढ लेता है। सीमा बंधन की कहानी मानव जाति के इतिहास में एक के बाद एक दूसरी पीढ़ी तक पहुंच रही है, लेकिन अब असली कहानी बताने का समय आ चुका है। ठीक, चलिए दोस्तों, टाइम कम बचा है अभी, चलिए 6:10 भी हो गया। इसके आगे की कहानी हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है, असली कहानी से हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक, चलिए, इतना समझ में आया आज का? ठीक, चलिए, ओके। तो वीडियोस वगैरह में उसमें जो यूट्यूब में मैं शेयर कर रही हूँ उसको देख करके लाइक वाइक करते हैं कि नहीं करते हैं? ओके, ग्रेट। उससे क्या होगा, सब्सक्राइब वगैरह अगर जिसने भी नहीं किया है वो कर लेंगे तो